हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्न। मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी और इंग्लिश सीखने से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक रूल्स टाइपिंग के। वो क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छी बन सके। सबसे पहले हम कीबोर्ड को देखते हैं। कीबोर्ड पे बीच वाली जो रॉ कहलाती है इसे कहते हैं हम होम रो। होम रो के ऊपर जो रॉ आती है इसे कहते हैं हम अपर रॉ। अपर रॉ के ऊपर इसे कहते हैं नंबर रॉ। और सबसे नीचे ZXCVB वाली ये वाली रॉ कहलाती है बॉटम। ठीक है, एक बार वापस देखिए। नंबर रॉ, अपर रॉ, होम रो और बॉटम रो। जब भी हम टाइप करते हैं, चाहे हम हिंदी की टाइप कर रहे हो या फिर इंग्लिश की टाइप कर रहे हो, हमें अपनी पोजीशन को होम रो पे रखना है। होम रो पे इस तरह से रखेंगे जिससे हमारी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर J और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर F को फील करे। यानी इस तरह से रखनी है जिससे हमारे F और J पे हल्के छोटे जो रेज लाइन है, छोटे से जो उभार है लाइन के, इसे हमारी उंगलियों को महसूस हो सके। ठीक है, हमें कीबोर्ड नहीं देखना है, हमें बिना कीबोर्ड देखे और अपनी फिंगर्स को इस तरह से रखना है। ठीक है, और बाकी की जो फिंगर्स हैं उनको पैरेलल हम इस तरह से रखेंगे, समांतर क्रम में। इस तरह से रखने के बाद हम जब भी टाइप करेंगे, हम होम रो पे टाइप कर रहे हैं या फिर हम बॉटम रो पे कर रहे हैं, हमें अपनी पोजीशन फिंगर की होम रो पे ही लेके आनी है। ठीक है, जैसे कि Q टाइप करा, फिर यहाँ पर आगे W टाइप करा, फिर होम रो पे आगे E टाइप करा, फिर यहाँ पर आगे। ठीक है, यही क्रम हमारा बॉटम रॉ में और नंबर रॉ में भी यही रहेगा। जरूरी इसलिए क्योंकि F और J ही वो कीज़ है जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में मदद करती है कि यहाँ से बाकी की लोकेशन या उनका डिस्टेंस कहाँ पर है। इसी इन दो फिंगर्स से हम पता लगाते हैं कि बाकी की जो कीज़ है वो कितनी दूरी पर और कौन सी की कहाँ पर है, कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पर है। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी, जब भी अपन टाइप करते हैं तो हमारे हाथों की पोजीशन इस तरह से रहेगी और फिंगर बहुत ज़्यादा टाइट ना रखें, फिंगर को थोड़ा लूज रखें। हमारे बैठने का जो तरीका है वो सीधा हो, हम सीधे बैठें ज़्यादा अच्छा है। और डेस्क जो हमारी है कंप्यूटर की, जिस पे हम टाइप कर रहे हैं, कीबोर्ड है, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे ऊपर या फिर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ ना हो। ठीक है, कीबोर्ड हमारे बहुत ज़्यादा लेफ्ट या बहुत ज़्यादा राइट में ना हो, कीबोर्ड हमारे सीध में हो, जिससे हमें आसानी हो टाइप करने से। ये छोटी छोटी चीज़ है जिनसे हमारी स्पीड बढ़ सकती है। नेल्स हमारे इतने बड़े ना हो जिससे हम F और J को फील ना कर सके। F और J को ही अगर हम फील नहीं कर पाएंगे तो बाकी की फिंगर की हम पोजीशन नहीं पता लगा पाएंगे और इससे हमें बाकी कीज़ को भी प्रेस करने में बिना कीबोर्ड देखे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और हमें हमेशा F और J को ही फील करना है बिना देखे कीबोर्ड को। ठीक है, दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये देखिए, हम जब भी टाइप करते हैं तो आप कोशिश ये करिए कि हमें उस की के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में प्रेस करने से ये होता है कि एक तो देखिए कुछ कीबोर्ड हार्ड होते हैं जिनकी कीज़, तो आपको उनको साइड से प्रेस करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सभी के लिए नहीं, बट कुछ के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप कोशिश ये करिए सेंटर पे इम्पैक्ट करिए, सेंटर पे प्रेस करिए। इससे एक अच्छी आदत क्या होगी, जब आप किनारों पे प्रैक्टिस करते हैं, यानी जब आप बिना कीबोर्ड देखते हैं, तो आप कोशिश ये करिए आपकी जो फिंगर स्टेप हो वो सेंटर में हो, उस की के एजेस पे ना हो, किनारों पे ना हो। क्योंकि अगर आप सेंटर पे अपनी फिंगर को न रखकर अगर एजेस पे रखते हैं, किनारों पे रखते हैं, तो गलती से हो सकता है आपकी जो ये फिंगर है वो पास वाली की को प्रेस कर सकती है। क्योंकि टाइपिंग के दौरान हम देखते नहीं है कीबोर्ड, हमारी नज़र स्क्रीन पे रहती है, तो उस दौरान ये सबसे बड़ी गलती आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप कोशिश ये करिए, बेशक ये बहुत ज़्यादा माइनर अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है, तो देखिए इन दो कीज़ में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर भी माइनर अंतर है। अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो इसको अच्छे से हम सीख सकते हैं और हमारी टाइप और अच्छी बना सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे हमारी एक्यूरेसी अच्छी आएगी, गलतियाँ कम होगी। गलती कम होने से ये है
कि हमारी अगर एक्यूरेसी अच्छी होगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली हमारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें का आप ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, हमें जब भी हम टाइप करते हैं तो हमें कोशिश ये करनी है कि बैक स्पेस का कम से कम यूज़ करें। ठीक है, यानी कि गलतियां हो जाए तो हम कोशिश ये करें बैक स्पेस ना करके हम कोशिश ये करें अच्छी से टाइप करें बिना गलती के। क्योंकि सपोज आप किसी एग्जाम में गए और वहाँ पर किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा अगर बैक स्पेस को लॉक कर दिया गया तो आप चाहकर भी उसे मिटा नहीं सकते, तो वो आपकी गलती में काउंट हो जाएगा। तो कोशिश यही करें जितना लिखें आप अच्छा लिखें, सही लिखें। दूसरा कि आप जब भी प्रेस करते हैं कि जिस भी की को शुरू में अगर 0 लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जब भी प्रैक्टिस करें तो जिस की से आप जिस फिंगर से आप जिस की को प्रेस कर रहे हैं आप उसको बोल के करिए। ठीक है, जैसे आप ए प्रेस करते हैं तो आपको प्रोनाउंस करना है, मन में उसका उच्चारण करना है या बोल के करना है। ए प्रेस करते तो ए, एस प्रेस करते तो एस, डी प्रेस करते तो डी, एफ प्रेस करते हैं तो एफ। ठीक है, स्पेस प्रेस करते हैं तो स्पेस आपको बोलना है, शिफ्ट की दबाते हैं तो आप शिफ्ट बोलना है। ठीक है, इससे एक अच्छी आदत हो जाएगी और हमें इससे हमारी फिंगर्स को किस फिंगर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है ये अच्छे से याद हो जाएगा। फोकस करनी है हमें एक्यूरेसी पे और कोशिश करना है हमें बैक स्पेस गलती के लिए बार बार बैक स्पेस यूज़ ना करें। टाइपिंग के दौरान हम सीधा कीबोर्ड पे देखें, देखिए पहले हम टेक्स्ट देखते हैं, फिर टाइप करते हैं और फिर स्क्रीन पे देखते हैं कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत। तो इसमें टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है, तो आप कोशिश यही करिए कि बिना देखे कीबोर्ड को, ठीक है, और टाइप करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे जब आपको सभी अक्षरों की प्रैक्टिस हो जाएगी, सभी अल्फ़ाबेट जब आपको याद हो जाएंगे, उसी के बाद में आप शब्दों की प्रैक्टिस करिए, यानी उनसे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है तो उनमें जो वर्ड है उन वर्ड की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, मैंने आगे के हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं जिनमें एक्सरसाइज भी है। आप वीडियो में उन टाइपिंग को किस तरह से करते हैं वो सीख कर उन सभी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना। थैंक यू।